योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले और एमएलसी चुनाव की घोषणा के बीच संभावित कैबिनेट विस्तार कई मायनों में अहम है। सूत्रों के मुताबिक एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की लॉटरी निकल सकती है। योगी मंत्रिमंडल में कई और चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। यूपी में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। कैबिनेट विस्तार में ये नेता मार सकते हैं बाजी। आरएलडी के 2 विधायक बन सकते हैं मंत्री। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कैबिनेट एक बार फिर से चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें कई विधायकों को मंत्री बनाने की चर्चा है, तो कई के विभाग बदले जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार एसपी के प्रमुख ओपी राजभर की लॉटरी निकल सकती है। योगी मंत्रिमंडल में कई और चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। चलिए अब जान लीजिए कि किन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में 5 विधायकों को मिलेगी जगह, 2 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्रियों को मिलेगी जगह। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान का नाम तय। आरएलडी के कोटे से 1 मंत्री संभव। आकाश सक्सेना भी बन सकते हैं मंत्री। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच सीएम योगी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की है। सूत्रों का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह किसी भी वक्त हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच आज सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन आकर मुलाकात की है। लेकिन देखा जाए तो योगी कैबिनेट का जो विस्तार है पिछले काफी समय से संभावित है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और आज इस मुलाकात के दौरान सीएम ने मंत्रियों की जो सूची है वो राज्यपाल को सौंप दी है। अगर नए मंत्रियों की बात करें तो दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का कैबिनेट मंत्री बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसके अलावा माना जा रहा है कि आरएलडी कोटे से भी एक जो विधायक हैं उनको कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। वहीं अगर रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना की बात करें तो आकाश सक्सेना के नाम को लेकर भी काफी तेज चर्चा हो रही है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी मंत्री पद का इनाम दे सकती है, क्योंकि आजम खां के गढ़ में उन्होंने आजम खां को शिकस्त दी थी। देखा जाए तो योगी कैबिनेट का विस्तार पिछले काफी समय से संभावित था, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में ये विस्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगनी है और वैसे में सरकार की ये कोशिश है कि आचार संहिता लगने से पहले ही कैबिनेट का विस्तार किया जा सके। दूसरी ओर कैबिनेट विस्तार पर ओपी राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब तक बैठक न हो जाए नेतृत्व के सामने तब तक क्या कहा जा सकता है। हम 80 सीटों पर उम्र करते हैं। बता दें कि पिछले काफी समय से यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। पिछले साल जुलाई में जब एसपी प्रमुख ओपी राजभर और सपा नेता दारा सिंह चौहान बीजेपी के साथ आए थे, तभी से इन दोनों को मंत्री बनाए जाने की खबरें भी सुर्खियों में छाई रही। बावजूद इसके मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं किया गया, जिससे लेकर कई बार सपा भी ओपी राजभर पर तंज कस चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यूपी में होने वाले कैबिनेट विस्तार की रणनीति की बात करें या फिर समीकरणों की बात करें तो माना जा रहा है कि इसके जरिए बीजेपी सभी तरह के जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश करेगी, चाहे हम जातिगत समीकरण की बात करें, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, और एक मैसेज देने की कोशिश करेगी खासतौर पर जो ओबीसी वोट बैंक है उसको किस तरीके से और बीजेपी के साथ मजबूती के साथ जोड़ा जा सके। तो इस पर बीजेपी पिछले काफी समय से काम कर रही है, लेकिन चूंकि योगी कैबिनेट का जो विस्तार होना है, माना जा रहा है कि इस विस्तार के जरिए भी आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश में है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। लोकसभा चुनाव से पहले एसपी में भगदड़ मची है। वहीं अब एसपी के एक और कद्दावर नेता अखिलेश का साथ छोड़ सकते हैं। एसपी में मची भगदड़ पर सुनिए प्रतिक्रियाएं। देखिए, पूरे देश में मोदी जी के जो नेतृत्व है उसकी लोकप्रियता है, जो पूरे देश में एक माहौल बना हुआ, मुझे लगता है कि विभिन्न पार्टी के लोगों पर उनकी अपनी जनता का बहुत दबाव है कि हमें मोदी जी को समर्थन देना, हमें योगी जी को समर्थन देना, हमें भाजपा की नीतियों को समर्थन देना। मुझे लगता है ये जन दबाव न झेल पाने के कारण बहुत से नेताओं का मन बदला है और वो भारतीय जनता पार्टी में आने की ओर अग्रसर है। देखिए, जो सच्चा समाजवादी है वो कहीं नहीं जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी चाल और चरित्र सब डिसाइड हो चुका, पूरे देश में दिख रहा है। तोड़फोड़ करने वाले हैं, खरीद फरोख्त करने वाले हैं, दबाव में किस तरह से पहले जांच खोलते हैं, मुकदमे लिखते हैं, फिर उसके बाद तोड़ के उनको अपने पार्टी में अपने वॉशिंग मशीन धुलने का काम करते हैं।